तो नमस्कार, मैं हूं आर्किटेक्ट अशोक गोयल और मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं आर्किटेक्चर प्रोफेशन के बारे में, नियम कायदों के बारे में, विभिन्न अदालतों के निर्णयों के बारे में। कुछ चीजें कानूनी रूप से हल होती हैं और कुछ मामले चिट्ठी पत्री से भी हल हो जाते हैं। आर्किटेक्चर प्रोफेशन के फेवर में विभिन्न अदालतों के बहुत सारे ऐसे निर्णय हैं जिनमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आर्किटेक्चर प्रोफेशन के बारे में निर्णय लेने के सारे अधिकार आर्किटेक्ट्स एक्ट के तहत सिर्फ काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के पास हैं। कोई डेवलपमेंट अथॉरिटी, कोई लोकल बॉडी, कोई म्यूनिसिपल कमेटी आर्किटेक्ट को ना रजिस्ट्रेशन देगी, ना उसका रजिस्ट्रेशन रद्द करने का उसके पास अधिकार है। प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की भी जब बात आती है तो विभिन्न अदालतों के इस तरीके के निर्णय हैं कि अगर किसी आर्किटेक्ट से किसी को कोई शिकायत है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार सिर्फ काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के पास है और कोई लोकल बॉडी, डेवलपमेंट अथॉरिटी उसको बिल्डिंग प्लान सबमिट करने से या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की गतिविधियों में लगे रहने से रोक नहीं सकती। इस तरह के कई मामले आए हैं जब लोकल डेवलपमेंट अथॉरिटीज या लोकल बॉडीज ने आर्किटेक्ट के लाइसेंस कैंसिल किए या उनको काम करने से रोका। अदालतों ने स्पष्ट फैसला दिया कि उनके पास ये अधिकार नहीं है। मैं बार बार ये बात कहता हूं कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट के विभिन्न चैप्टर्स को अदालतों के निर्णयों का फायदा उठाना चाहिए। इस तरह के अधिकतर जजमेंट्स की कॉपी काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर की वेबसाइट पे पड़ी है। अगर वहां भी आपको उपलब्ध ना हो तो आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं। मैं बार बार ये बात कहता हूं कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट के विभिन्न चैप्टर्स का काम क्रिकेट मैच कराना या आर्ट ऑफ लिविंग की वर्कशॉप कराना या संगीत के कार्यक्रम आयोजित करना या बिल्डिंग मटेरियल की एग्जीबिशन लगाना नहीं है। यह काम भी वो कर सकते हैं अतिरिक्त कामों के रूप में। उनका मुख्य कार्य देश और समाज के लिए काम करना है और जो उनका मुख्य कार्य है वह है आर्किटेक्चर। उन्हें इस बात में सबसे ज्यादा ऊर्जा और शक्ति लगानी है कि किस तरीके से आर्किटेक्चर प्रोफेशन के अधिकारों की रक्षा की जाए, किस तरीके से आर्किटेक्ट का अगर कहीं हैरेसमेंट हो रहा है तो उसे रोका जाए, किस तरीके से डेवलपमेंट अथॉरिटीज, म्यूनिसिपल कमेटीज अगर आर्किटेक्ट से रजिस्ट्रेशन के नाम पर पैसा वसूल रही हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। मैं कानूनी कार्रवाई इसलिए कह रहा हूं कि चिट्ठी पत्री करने से, उनके पास अपील करने से, उनके प्रशासकों से मिलने से, उनको निवेदन करने से मामला हल नहीं होगा। विभिन्न कोर्ट्स के फेवरेबल जजमेंट आपके पास उपलब्ध हैं। आप उन जजमेंट की कॉपी लगाइए। जो भी डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो भी म्यूनिसिपल कमेटी, जो भी लोकल बॉडी आर्किटेक्ट का रजिस्ट्रेशन कर रही है, एम्पेनलमेंट कर रही है, उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस दीजिए। अगर वो फिर भी बाज नहीं आते, आप उनके ऊपर मुकदमा कीजिए और काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर को पार्टी बनाइए। बार बार लोगों को तकलीफ होती है कि मैं सोशल मीडिया पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट की निंदा करता हूं। देखिए, जब एक संगठन बना है और संगठन बना है आर्किटेक्ट्स का, तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या उसका मुख्य उद्देश्य संगीत के कार्यक्रम आयोजित करना है? क्या उसका मुख्य उद्देश्य क्रिकेट मैच आयोजित करना है? क्या उसका मुख्य उद्देश्य आर्ट ऑफ लिविंग की वर्कशॉप आयोजित करना है? बिल्डिंग मटेरियल की एग्जीबिशन लगाना है?
या ECBC या सस्टेनेबिलिटी पे वेबिनार आयोजित करने की उनके मुख्य उद्देश्यों में आता है। आपने आर्किटेक्ट्स का संगठन क्यों बनाया? क्योंकि आप आर्किटेक्ट हो। तो सबसे पहला काम क्या करोगे आप? सबसे पहला काम ये करोगे, आप अपना घर बचाओगे, आप अपनी पहचान बचाओगे, आप आर्किटेक्ट के अस्तित्व को बचाओगे। या आप क्रिकेट मैच के आयोजन में लगोगे, संगीत के कार्यक्रमों में बैठोगे, या इंटरनेशनल आर्किटेक्ट्स की जीवनियों को पढ़कर वाहवाही करते रहोगे। बहुत से ऐसे अति उत्साही लोग हैं जो मेरे को टेलीफोन पे धमकी देते हैं कि आपने अगर सोशल मीडिया से अपनी पोस्ट नहीं हटाई तो हम आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। कितनी मजेदार बात है। जो लोग आर्किटेक्ट्स का हैरेसमेंट कर रहे हैं उनके खिलाफ आप कानूनी कार्रवाई नहीं करते। दिल्ली में बैठा एक आर्किटेक्ट्स के अधिकारों की बात करता है, आपको चेताता है, आपको सूचनाएं देता है, आपके साथ खड़ा है, आप उसको कहते हो तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। इसका अर्थ बड़ा स्पष्ट निकलता है कि ये लोग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट के उच्च पदों को संभालने के ना योग्य है ना सक्षम है। अब समय आ गया है कि युवा आर्किटेक्ट, नौजवान आर्किटेक्ट अपने अलग से संगठन बनाए, छोटे छोटे संगठन बनाए और आर्किटेक्ट्स की आवाज बुलंद करने के लिए, आर्किटेक्ट्स के अधिकारों के लिए लड़ने के लिए, डेवलपमेंट अथॉरिटी से आर्किटेक्ट्स का हैरेसमेंट खत्म कराने के लिए कार्य शुरू करें। शुभकामनाएं। नमस्कार।